मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं मिल रही शिवराज को जगह? मध्य प्रदेश से क्यों सीधे भेज दिया दक्षिण? क्यों एक भी हिंदी भाषी राज्य में शिवराज को जगह नहीं? एमपी के होर्डिंग पोस्टर से भी गायब होने लगे हैं शिवराज सिंह चौहान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, दिल्ली जाकर कुछ मांगने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। ये शब्द एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उस वक्त कहे थे जब उन्हें बीजेपी ने सीएम की कुर्सी से हटाकर मोहन यादव को सत्ता सौंप दी थी। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे ही दिल्ली से बुलावा आया वैसे ही शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दरबार में उपस्थित हो गए थे। हालांकि अपनी बहनों के सामने वो बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं कि वो एमपी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, अपनी बहनों और भांजियों के साथ रहेंगे। लेकिन दिल्ली से शिवराज सिंह चौहान को नई जिम्मेदारियों के साथ एमपी भेजा गया। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत के राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदी भाषी राज्यों में शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं मिली? चूंकि ये यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी, तो क्या शिवराज के कद और अनुभव को देखते हुए उन्हें किसी हिंदी भाषी राज्य की जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए थी? मध्य प्रदेश में तो पार्टी के होर्डिंग और पोस्टर से भी उनकी तस्वीर गायब होती दिखाई दे रही है। दरअसल एमपी छोड़कर दक्षिण भारत के राज्यों में शिवराज सिंह चौहान सक्रिय होने लगे हैं, जो शिवराज के लिए ही चिंता का विषय है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में अब ना तो एमपी में किसी मंच से जिक्र किया जाता है और ना ही पोस्टर बैनर में उन्हें जगह दी जाती है। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं के बारे में भी चर्चा नहीं होती। इस बात का दुख शिवराज को कई बार सताता है। पुणे में छात्रों से बातचीत के दौरान उनका ये दुख साफ दिखाई दिया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आप सबसे पहले वो बयान सुनिए। तो जिंदगी में जब हम लक्ष्य तय कर लें दूसरों के लिए काम करने का, तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। मुझे अभी भी 1 मिनट फुर्सत नहीं है, लगातार लगाऊं काम में। अच्छा, ये अच्छा हुआ कि थोड़ा राजनीति से हटके काम करने का मौका भी थोड़ा समय मिल रहा है। राजनीति में भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, सेवा करने वाले लोग, मोदी जी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं। और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार क्षेत्र है ये। आप याद कीजिए कि वही शिवराज हैं जो बीजेपी के पोस्टर बॉय हुआ करते थे। चुनाव से पहले हर होर्डिंग पर उनका चेहरा हुआ करता था। वो पैदल पैदल गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार किया करते थे, लेकिन बाद में उन्हें पोस्टर से भी हटा दिया गया। और जब इस बेइज्जती से उनका मन नहीं भरा तो शिवराज सिंह चौहान को एमपी से उठाकर दक्षिण में फेंक दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि जब बीजेपी की यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, जो एमपी के पड़ोसी राज्य है, तो शिवराज सिंह चौहान को इन राज्यों में भी पसंद किया जाता है, फिर वहां शिवराज को क्यों नहीं भेजा गया और दक्षिण में क्यों पटक दिया गया? करीब 17 साल तक एमपी के मुखिया रहे शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर अब अलग अलग चर्चाएं होने लगी हैं। 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है। अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव में किसी अहम सीट से उन्हें पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। वैसे तो शिवराज बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि पार्टी आलाकमान जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा उसे वो जरूर निभाएंगे। दक्षिण भेजने के पीछे बीजेपी की मंशा हो सकती है कि शिवराज सिंह चौहान पहले भी दक्षिण के दौरे पर गए हैं। शिवराज पहली बार 9 और 10 जनवरी को दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना पहुंचे। 2 दिन शिवराज तेलंगाना में ही रहे, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। तेलंगाना में शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी ली। शिवराज ने हैदराबाद, करीमनगर और वारंगल में विकसित भारत कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके बाद शिवराज 18 से 19 जनवरी तक केरल के दौरे पर पहुंचे। शिवराज ने कोच्चि, कोट्टयम और पाला में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तमिलनाडु में भी शिवराज सिंह चौहान ने कई जगहों का दौरा किया। शिवराज को दक्षिण भेजने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन सवाल यही है कि शिवराज को एमपी से दूर क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे आकर बीजेपी की क्या मंशा है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।